नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे बीएसटीसी की तैयारी करने वालों। 12वीं करते हैं बीएसटीसी। 12वीं में आजकल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट निकल रहे हैं। बीएसटीसी में आपके क्या क्या आता है देखो। जीके आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हो सकता है संस्कृत ले लो आप। और क्या आता है, शैक्षणिक अभिरुचि। शैक्षणिक अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह वो तो है ही। ठीक है। अब क्या होता है, ये नई चीज है। जीके तो चलो आप पढ़ के आए होंगे, आर्ट्स से होंगे या साइंस से, थोड़ा बहुत पढ़ के। जीके में आपको स्पेशल रूप से ध्यान बीएसटीसी में ये रखना है कि ज्यादातर हिस्ट्री और कल्चर पूछी जाती है। जैसे पीछे का मैं पेपर आपको दूं, भी आप पेपर खरीद भी सकते हो। जैसे आप गुरु नोट्स पे जाके, और 10-10 मॉडल पेपर जो आज तक के आए हुए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मल फीस में रखा गया, 11-21 रुपए ऐसे से उसमें देख लेना, गुरु नोट्स के ऊपर डाले गए हैं। वो अगर अभ्यास करना चाहो तो कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जीके में ज्यादातर ये आता है, तो जीके ज्यादा हिस्ट्री और कल्चर पे ध्यान रखना। ठीक है। हिंदी आपको एक दो मॉडल पेपर बता देंगे, इस आधार पे आती है। इंग्लिश का मुझे थोड़ा नॉलेज कम है, वो मास्टर जी ही बताएंगे। और रीजनिंग है। शैक्षणिक अभिरुचि में बड़ी समस्या आती है। कोई समस्या नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको लगभग 2019, 20, 21, 22 के 4 साल में जो भी आई शैक्षणिक अभिरुचि के 50 क्वेश्चन जो आए, वो आपको करवा देता हूं। सिर्फ वो देख लेना। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ोगे भी नहीं मुझे पता है, क्योंकि इसका मैटर जो है वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले पढ़ा नहीं, और कई ट्यूशन कर रहे हो तो वहां भी करवाया नहीं जाएगा। ये कोई एक दो दिन कोई करवा दे तो भला ही वही बड़ी बात है, करवा दे, क्योंकि है ही ऐसे ही। ये आपकी मेंटलिटी, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे टैकल कर पाते हो। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, देखो बीएसटीसी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आप बीएसटीसी का दुरीना पे जाके कोर्स लेना चाहते हो, तो आप मात्र और मात्र 350 रुपये, यानी इतने रुपये में आपकी गाइड आएगी, जिसमें आपको हिस्ट्री कल्चर आप एक बार देख लो, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी आपको 2 अध्यापक द्वारा है, हमारे द्वारा भी है, दूसरे अध्यापक द्वारा भी है। इंग्लिश सारा, यानी 350 में किताब आती है। ये किताब तो 350 की नहीं, कम की है शायद। किताब मार्केट से लेके आओ तो वो आपकी इच्छा है कि सर नहीं है हम बीएसटीसी की लेके आना चाह रहे हैं, तो बीएसटीसी की किताब। ऑनलाइन कोर्स तो अब ले लेना, क्योंकि 2 महीने के लिए है, तो आप अगर लेना चाह रहे हो तो ले लेना। ये ऑफर के तहत है, आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतना ही समय बचा है। इतने समय में आप पूरा कर लो, जो जो चीज नहीं आ रही है वो पढ़ लेना बस। अब शिक्षण अभिरुचि आपको मैं करवा देता हूं, बहुत इजी है। सिर्फ आप समझ लेना, ज्यादा माथापच्ची मत करना। जो मैं समझा रहा हूं उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण अभिरुचि के समय क्या ध्यान रखना है, देखो टावरों, एक तो ध्यान आ रखियो कि थाने स्टूडेंट नहीं बन गए। शिक्षण अभिरुचि में 2 प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो वो पूछे जाते हैं जिसमें आप शिक्षक बनो, यानी आपको शिक्षक की तरह सोचना है, स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है। इसके अंदर आगे प्रश्न आएंगे तब बता दूंगा। दूसरा, शिक्षक जो होता है वो रियल में क्लास का राजा होता है, क्लास का नेता ही होता है, क्लास का नेता है शिक्षक। या फिर आपको नेता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेता की तरह सोचना। विशेष रूप से आप जो है वो इनको हल करते समय अपने आप को टीचर सोचे, अपने आप को स्टूडेंट न सोचे। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है, होंगे भी, एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, जनरल के भी होंगे, आपके विद्यालय यानी आपको शिक्षक मान रहा है वो, तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, या उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से ही संपर्क रखेंगे, या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे। देखो भी, होने को तो अपने कार्य से तो मतलब रखना ही रखना है, लेकिन ये कोई अच्छा क्वेश्चन उत्तर नहीं है इसका। केवल अपने विषय वाले, अरे क्या मतलब है मुझे अपने विषय या दूसरे विषय, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों रखूं मैं अपने विषय दूसरे। उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, ये तो बात ही खत्म। जब हम शिक्षक के आपस में संबंध नहीं रखेंगे, तो स्टूडेंट क्या शिक्षा लेंगे। स्टूडेंट ये कहेगा माला मास्टर तो आपस में लड़ता रहे, सिर बढ़ाता रहे, ऑफिस में बैठिए। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए आपस के अंदर। बस आपकी समझ शक्ति पे डिपेंड, आपका उत्तर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन है, ये 2022 का है। 2022 के मैं आपको 47 से 48 क्वेश्चन करा देता हूं, टोटल 50 है। ध्यान रहे, स्मृति आधारित प्रश्न है। पेपर साथ में नहीं दिया तो स्मृति आधारित है, कि ऐसे क्वेश्चन आए थे और ऐसे ही आए थे स्मृति आधारित। ठीक है, चलो आगे चलो सर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। जब भी किसी बच्चे की प्रशंसा की जाए, वाह क्या सुंदर राइटिंग है यार तेरी, गजब राइटिंग है,
अनुशासन, अनुशासन पे इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रशंसा अनुशासन से संबंधित हो, कोई जरूरी थोड़ी है। राइटिंग है तो राइटिंग अनुशासन से कोई मतलब नहीं। पुरस्कार, चलो एक बार छोड़ो इसको। छात्रों में मतभेदता, भाई मतभेदता तो क्या मतलब हुआ, मतभेदता चलो हो जाती है, एक की बढ़ाई करे दूसरों जलन तो कर लाएगा। कुशल प्रबंधन करने में सहायक, मान ली कि ये भी है, लेकिन जो प्रशंसा है वो एक प्रकार का पुरस्कार ही होता है बच्चे को। शाबाश, एक थापी मारी, बच्चों एक्साइटेड हो जाए, वाह गुरुजी मेरा शाबाशी दिए का गुड लिखियो मेरे के। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक है, समझते जाओ, बस स्पीड बढ़ा लेना। मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लाइव लेने से आपका टाइम ज्यादा है। स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी देखो, 50% देख लो, आपका काम बन जाएगा। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी सीधी सी बात कहूं कि टीचर और हेडमास्टर। बिया देखा तो स्कूल में जाके देखा तो एक दूसरा प्रतिद्वंदी से ही लगे थे। शिक्षक बनोगा तन फेरो पड़ेगा। टीचर और एचएम हेडमास्टर मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी। देखो प्रतिद्वंदी होते हैं तो प्रतिद्वंदी तो क्या आवेगा थे, बताओ। प्रतिद्वंदी तो नहीं वे, शिक्षक और हेडमास्टर। मित्र होते हैं, मित्र तो वही वे, चलो मान लिया एक बार के मित्र तो चलो वही आपस में रहेगा, वे मित्र ही वे एक स्कूल में। सहयोगी होते हैं, चलो सहयोगी भी वे, मान ली बात के एक दूसरा सहयोगी वे। विरोधी ये तो हो नहीं सकते। अब इन 2 ऑप्शनों में से आपको काटते हैं। यहां मित्रता का कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो मित्र हो। जैसे एक टीचर जो है वो एचएम को अपनी सारे मन की बातें बताएगा, क्या ऐसे बताएगा क्या हेडमास्टर जी यार रात तो थारे भाभी साग लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि ये बातें तो मित्र को बता दी जाती है, लेकिन एचएम को बताई जरूर थोड़ी है। यहाँ मित्रता का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मित्र होते हैं लेकिन वो उस प्रकार के मित्र नहीं होते। तो ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, सहयोग से स्कूल का काम चलता है। ठीक है सर। केंद्रीय क्रेडिट कोड, ये क्या होती है? एनसीसी के टोली नायक के रूप में। नायक का मतलब समझ गया? नायक का मतलब हीरो, जो टोली का नायक बनाया जाता है, मुख्य बनाया जाता है। में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करें, यानी एनसीसी का आपको हेड बनाना है तो किसे बनाओगे? देखो, मेधावी छात्र को बिल्कुल होना ही चाहिए, मेधावी छात्र, ठीक है। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को बिल्कुल ये भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को ये भी होना चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को ये भी होना चाहिए। सर कौन सा छात्र? आर्थिक का कोई महत्व नहीं, कोई जरूरत थोड़ी है गरीबिया रोबिन हेड बनाओ, पहला ऑप्शन कट गया। शारीरिक रूप से शक्तिशाली, मान ली कि शारीरिक रूप से शक्तिशाली चाहिए। एनसीसी मान लो कोई छोरो ज्यादा बकवास करे, लेगी सिर पर नीचे पटेगी, 2 मारे, क्यों भाई? लेकिन शारीरिक रूप से आपने ऐसा बना दिया और उसमें बुद्धि नहीं है तो गलत है वो, ये भी कट गया ऑप्शन। मेधावी छात्रों, मेधावी का मतलब होशियार। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि जो बच्चा पढ़ाई में होशियार हो वो नेतृत्व करने में होशियार हो, क्योंकि एनसीसी क्रेडिट कोर का जो बनाया जा रहा है वो नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करना इंटेलिजेंट बच्चा कर सके ये जरूरी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन कटेगा। तो फिर प्रभावी व्यक्तित्व वाले, यानी उसका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो रोबदार हो, कह रहे जॉब तो सारे जॉब, वो व्यक्तित्व है यहां जरूर। बाकी ऑप्शन सारे सही लग रहे हैं, इसमें ज्यादा ऑप्शन ये सही है। ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल मास्टर जी बन के सोचना, क्योंकि आगे था नहीं मास्टर बनना, बीएसटीसी करो। परीक्षा उत्तीर्ण कराना वो तो होना ही चाहिए, और आजकल तो वही चल रहे है। बोले कितना सिलेक्शन दिया, कई माने पूछे करे कोचिंग कितना सिलेक्शन दिया। अरे भाई मारो काम सिलेक्शन देने को नहीं है, सिलेक्शन लियो थे, मारो काम है सिर्फ पढ़ानो। हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं हम कोई सिलेक्शन नहीं देते, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य है विषय में रुचि पैदा करना, सिलेक्शन लेना, पढ़ना तुम्हारा काम है, और एक अध्यापक का काम यही होना चाहिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल ये होना चाहिए। व्यवहार में कुशलता लाना, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। छात्रों को भेदभाव सिखाना, चलो एक ऑप्शन तो कट गया। अब इन तीनों में आपको बेस्ट ऑप्शन की चॉइस करनी। परीक्षा उत्तीर्ण कराना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आजकल की प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, कोचिंग्स का उद्देश्य रह गया परीक्षा में पास करना, लेकिन ये कभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार में कुशलता लाना बिल्कुल होना चाहिए, व्यवहार के अंदर चेंजिंग लाना, अच्छाई लाना होना चाहिए। सर्वांगीण, लेकिन जब सर्वांगीण विकास आप कर रहे हो तो हो गया सारा ही विकास है, सर्वांगीण मतलब सारा ही विकास है। तो उत्तर कौन सा सही होगा? दोनों। ठीक है सर। वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत, बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार हो तो डायलॉग सुने रही नेता को मतलब शिक्षक एक नेता ही बात था, पहली भी मैं बता दी शिक्षक एक नेता ही होता है। अब बात मूर्खतापूर्ण है, अनुपयोगी है, उचित है, कल्याणकारी है, बड़ा ऑप्शन जोर का दिया है। देखो मूर्खतापूर्ण बात तो कौन नहीं हो उसके, सादा जीवन उच्च विचार। अनुपयोगी बात भी कौन नहीं हो उसके, बात तो सियाणी है।
उचित बात भी हो सके, कल्याणकारी बात भी हो सके, लेकिन ज्यादा ये बात कल्याणकारी है। उचित भी है लेकिन उचित से ज्यादा ऑप्शन 4 सही होगा इसमें। यानी ई टाइप का प्रश्न आओ थे आराम से कर देगा थे। 50% देखे भी थे को गुरुजी बस ये मैं तो ये डरा वो तो मैं कर ही जाऊंगा क्योंकि बारियों कर गया ठंडर ज्यादा लाग रहे बच्चा वो अभी आए नहीं कंपटीशन में। हिस्ट्री वगैरह है तो वो एक बार मेरी पढ़ लो, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ा वो देख लो, सेपरेट रूप से देखना चाहो तो 350 रुपये खर्च कर देना, वहां से देख लेना। नेता का समय परिवार के लिए होना चाहिए बताओ, या मित्रा के लिए, या देश के लिए, या सोने के लिए? देखो सोनो तो चाहिए नहीं तो बावड़ो हो जा। हम चारों हम सही ऑप्शन किए माना भी परिवार ने भी टाइम देना चाहिए, मित्रान भी देना चाहिए, लेकिन जब नेता ही बन गए तो परिवार और मित्रता साइड में हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए हो जाता है देश। यहां ज्यादा सही उत्तर होगा देश। ठीक है मुझे, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन। बात तो सारी सही है। थे जो अध्यापन व्यवसाय में यानी अध्यापन में अच्छो करण खातर क्या करोगे? देखो क्या करेंगे, उच्च कोटि की कक्षीय शिक्षण कार्य, बिल्कुल सबसे जरूरत यही है कि शिक्षण कार्य इतना अच्छा करवाएं क्लास में कि उससे सारा विकास हो जाए। बहुत अच्छा उत्तर है ये। अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, अरे भाई ट्यूशन पर तो सरकार बैन लगा रहे हैं, ट्यूशन थोड़ी कराओगे। अच्छा आपको बिजनेस का दे तो बिजनेस है आपका। उत्तम पुस्तकों का लेखन, चलो पुस्तकों लेखन तो वह, लेकिन पुस्तकों लेखन के अंदर आ जाएगो, पुस्तक इसी के अंदर आ जाएगी। फिर है शिक्षण कार्य का पलायन, पलायन थोड़ी कराना, तो ज्यादा उत्तर कौन सा होगा? एक। वाह सर क्या बात है सर, क्या बात है जट्टे, क्या बात है। निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? यानी कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता, प्रबंध क्षमता। सारी चीजें अच्छी है, यानी मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो प्रभावित नहीं करेगा पढ़ाने के अंदर? संवेदनशीलता होनी आवश्यक है बच्चे, संवेदन होना बहुत आवश्यक है, सेंसिटिव। सामाजिक कुशलता, तो सामाजिक कुशलता तो होनी चाहिए, जब मेरे अंदर सामाजिक कुशलता होगी तो ही तो मैं बच्चों में सामाजिक कुशलता दे पाऊंगा, ये भी होना चाहिए। दयालुता, बिल्कुल, दयालुता का क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे होगा? है मैं बहुत दयालु हूं, मैं रोजाना समोसा बांटती हूं, क्यों बांटती हूं? ये चीजें जरूरी नहीं है। प्रबंध क्षमता तो होनी चाहिए, क्लास में टिंगर ची चा करे बिन थे क्या रोकोगा, ये क्षमता होनी चाहिए, सब होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शिक्षण कार्य। वाह सर क्या बात है। चलो, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। बात समझो क्या कह रहे भाई, उचित संप्रेषण का अर्थ होता है, संप्रेषण का अर्थ होता है मैं जो चीजें आपके पास भेज रहा हूं वो संप्रेषण है, माध्यम से जो संदेश भेज रहा हूं, बातें भेज रहा हूं, वो संप्रेषण है हमारे बीच में। ठीक है, क्या उचित संप्रेषण है तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार जो है पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण। जैसे कई बार हम क्लास में नाटक शुरू कर देते, मैं भी करती हूँ, डायलॉग बाजी शुरू कर दी, कोई चीज पर शायरी बोलनी शुरू कर दी, ये एक प्रकार का नाटक है। बात ये कह रहा है कि कक्षा में उचित संप्रेषण यानी अच्छो पढ़ाने के लिए और व्यवहार में के रूप में नाटक पूर्ण हो, आपका नाटक पूर्ण हो। ये बात क्या सही है? क्या नाटक पूर्ण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, संभवतः कह नहीं सकते। देखो, कक्षा में उचित संप्रेषण है तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटक पूर्ण हो। आ लाइन देखो, चलो नाटक पूर्ण होना चाहिए, संभवतः नाटक भी करना चाहिए क्लास के अंदर, बच्चे को याद रहता है, लेकिन यहां कह रहे हैं पूर्ण रूप से यानी पूरा ही नाटक। अब क्लास में के 1 घंटा नाटक थोड़ी करांगा, इंगा मतलब आ बात गलत है। पूरा नाटक कौन करने, बीच बीच कोई बात पर नाटक कर जाओ, बा एक अलग चीज है। ठीक है, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार, यानी आपको थारो खुद को टाबर मान लो क्लास से पढ़ रहे, ऐसा होता है, या थारो भतीजो पढ़ रहे या थार दोस्त को टाबर पढ़ रहे, तो बिंग प्रति थे के व्यवहार रखोगा? अनुशासित रखोगा, पक्षतापूर्ण रखोगा, सामान्य छात्र की भांति रखो या पुत्र की भांति? ज्या मान लो कि सारा टाबर होमवर्क करके लिया और 3 टाबर कौन करके लिया, बिंग एक थार लो भतीजो भी है, या फिर मान लो थार दोस्त टाबर, तो दो आगे थे थप्पड़ मारोगा या सजा दोगा? सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन मान लो उनको 2-4 बातें आप कहोगे या उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? ओहो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, तू नहीं करके ले तो नहीं कर। इसका मतलब आप पक्षतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं करना है।
यानी उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है आपको जैसा व्यवहार आप अन्य बच्चों के साथ करते हो, भले ही वो आपका बेटा हो, आपका भतीजा हो। इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लास में आप शिक्षक हो, उस समय आप पिता नहीं हो। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि जैसे कई बार अचानक से रेड पड़ जाती है, सबको चेक किया जाता है, जल्दी से नाखून चेक करने एक टीम आएगी, पूरी क्लास की नाखून चेक करेगी, वो होता है आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से क्या गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे शिक्षण में विद्यार्थियों पर रोक डाला जा सकता है। रोक तो चलो पढ़ाई हो बोले और फ्लाइंग आई आज, विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं। भयभीत आ रही तो क्या बात है, लेकिन वही जाकर अचानक फ्लाइंग आ गई। विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। दृष्टि तो बनी रहेगी, अचानक चेक करेगा होमवर्क किसने किया, सब जो चेक। विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर की सुविकसित किया जा सकता है। बात तो ये भी सही है, बात ये भी सही है, दोनों ही सही है। लेकिन यहां देखें तो ये ज्यादा सही है, 3 नंबर उत्तर इसमें ज्यादा सही है। यानी आपको देखना है कौन सा उत्तर ज्यादा सही है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है? क्या इसके लिए विद्यालय उससे वेतन का भुगतान करता है? चलो वेतन तो देंगे ठाकुर। यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है, अभी बात सही है वही लो। इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है, चलो वो भी हुए। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। देखो ये उत्तर तो सही सही है, लेकिन आ थोड़ी कह दिया मेरे रुपया खातर पढ़ा, मेरे रुपया खातर कौन पढ़ा, बात कौन कह पढ़ा से रुपया खातर यहाँ। लेकिन ये सरकार सेवा निर्देश बोले, इसमें ज्यादा उत्तर 4 नंबर सही होगा। आपको शिक्षक बन के सोचना, जो समाज में पॉजिटिविटी प्लस हो उसको उत्तर करके आना है। आ नहीं मेरे रुपया खातर पढ़ा, मन को भी जांच नहीं पड़ेगी भाई जी, एडवांस जीरोड़ा करेगा। अधिगम क्षमता उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य इससे बना रहता है। ठीक, बालक के विकास में योगदान होता है। बालक को विकास में बताओ, विद्यालय को योगदान वह गुरुजी, किताबों को योगदान वह गुरुजी, धनवान माता पिता का योगदान होता ही होगा। योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का तो ज्यादा सही उत्तर कौन सा है? माने कि सबका होता है इसके अंदर, लेकिन क्या अच्छा विद्यालय की परिभाषा क्या है? बाहर की बिल्डिंग अच्छी हो वो अच्छा विद्यालय नहीं। अच्छा विद्यालय तभी बन पाएगा जब उसमें शिक्षक समर्पित होंगे। तो यहां ज्यादा उत्तर ये सही माना जाएगा कि योग्य एवं समर्पित शिक्षक होंगे तो ही, क्योंकि अच्छे विद्यालय की परिभाषा आप किस आधार पे दे रहे हो? जब शिक्षक वहां अच्छे नहीं है और बाकी विद्यालय घणों जोर हुए, सारी फैसिलिटी है, तो वो नहीं हो सकता। तो 4 नंबर उत्तर ज्यादा सही है। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है, मान ले आछो नेतो बनन खातर, यहां नेता जो है वो शिक्षक भी हो सकता है। कौन सा माध्यम? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर या फिल्म हॉल। यानी नेता गुण बनने का गुण गठू निकलना चाहिए। जैसे आजकल जो नेता निकले हैं वो सब कॉलेज से निकले हुए हैं, तो नेता गुण ना हो। यानी राजनीतिक मंच तो भाई कौन मिले, शुरू शुरू कौन था ना, माइक पकड़ा हुआ है 5,000 50,000 लोग सामने था, कौन बोलने थे भाई, ने तो धीरे धीरे बढ़ने को, तो ये मौका तो मिल ही नहीं पाता। स्कूल, यहां से ही कोई नेता निकल के आएगा, घर से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे नेतृत्व की क्षमता क्लास का मॉनिटर बनाया गया है, या फिर उसे बोलने का मौका दिया गया है, स्कूल के प्रोग्राम में दिया गया है। वहीं से कोई नेता निकल के बाहर आएगा और वहीं पे एक अध्यापक कह देगा कि आने वाले समय में ये एक बड़ा नेता बनेगा। तो इसका माध्यम है स्कूल। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है, सामाजिकरण का मतलब समाज से जोड़ना, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बिल्कुल ये तो होता ही होता है। बालक की अभिवर्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, ये भी होता ही है। एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों के विकसित करना, ये भी चीजें होती है। समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य, देखो मेन उद्देश्य होता है समाज के मूल जो बातें हैं उन प्रतिमानों का विकसित करना। क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज सही मानी जा रही है जरूरी नहीं है कि वो दक्षिण राजस्थान में सही मानी जा रही है। दोनों चीजें, यहाँ नाता प्रथा नहीं होती, वहां होती है। वहां की समाज के लिए चीज सही भी हो सकती है, यहाँ के लिए नहीं है। तो उसमें वहां के जो समाज में जो प्रतिमान है उनको विकसित करना होता है। ठीक है जी। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा, यानी सामाजिक विकास समझ गए, समाज में रहना, कद कद वो, यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं, बिल्कुल सही उत्तर है ये भी। यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, बिल्कुल इससे भी सामाजिक विकास होता है।
यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार करें, ये तो बात ही कट हो गई। यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे, ये भी कठोर अनुशासन शब्द कहीं भी आए तो बात खत्म। इन दो में देखना है कि यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तो सामाजिक नियमों को सावधानी से पालन करवाएं। देखो बच्चा स्कूल में कितनी देर रहता है, चलो यहाँ दोनों ऑप्शन है कि सर यहाँ स्कूल में अच्छा वातावरण मिले और एक घर में। हम कहते हैं कि हमारे कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन हुआ, अरे भाई हमारी कोचिंग लगती है 6 घंटे, बाकी बच गए 24 घंटे, या 24 घंटे पूरे हैं, बाकी बच गए 19 घंटे। कोई ये कहे कि मैं जिम गया था और जिम जाने से मेरी बॉडी बन गई, अरे तू जिम गया 1 घंटे, बाकी बच गए 23 घंटे। 1 घंटे से कैसे बॉडी बन जाएगी? 6 घंटे पढ़ने से तुम कैसे नौकरी लग जाओ? तुम्हारा बाकी 19 घंटे में क्या रहता है, वही तुम्हारा सिलेक्शन का आधार रहेगा। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, 23 घंटे में आपकी क्या डाइटिंग प्लान है, उसके आधार पे आपका शरीर बनता है, ना कि 1 घंटे की जिम से कभी बॉडी में नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी समय रह गए। स्कूल को तो बच्चा कितना समय दे, वहां तो यार दोस्त है, कितना सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास बट कोई ताऊ थोड़ी है, बुआ थोड़ी है बैठे, फूफो थोड़ी है बैठे, जीजो थोड़ी है बैठे, दादा दादी, इनके बीच में जब वो रहेगा तभी उसका सामाजिक विकास होगा। क्योंकि स्कूल को उसने कम टाइम दिया है, समाज को टाइम ज्यादा देता है, वो घर को टाइम ज्यादा देता है। तो यहां ज्यादा उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर सही होगा। ठीक है, चलो अब तो करिया होगा। अल्ले गुरु जी बस ये मैं तो ये डरने की जरूरत ही कौन, 40 ऊपर करिया होगा, 200% देख लिए बस। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा? सामाजिकरण मतलब समाज में रहने लायक न हो तो किसी को है, डांगरा वर्गो या असामाजिक या कुसामाजिक या पूर्ण सामाजिक। बात तो सही, समाज में नहीं रहेगा तो पशु बने, ये कोई जरूरी थोड़ी है यार। समाज में नहीं रहे तो असामाजिक भी उसे नहीं कह सकते, पूर्ण सामाजिक ये तो बात ही खत्म। कुछ सामाजिक कह सकते थोड़ा बहुत, बाकी ये भी असामाजिक तो नहीं कह सकते उसको, थोड़ा बहुत उत्तर सही मान सकते हैं। 3 नंबर। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, बिल्कुल शिक्षक को मेन काम किए, मास्टर को मेन काम किए थे, बन जाओगा थारो काम क्यों? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, या छात्रों का प्रभावी शिक्षा देना, या छात्रों का मार्गदर्शन करना, या छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। बड़े अच्छे ऑप्शन दिए, लेकिन आपको छांटना पड़ेगा। पाठ्यक्रम समय पे पूरा करवाओ कोई जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि पाठ्य पूरा कराओ, अच्छो शिक्षक है, एक पाठ रह जा, लेकिन आप थे खुद बताओ जी, थे अमेरिकन कोचिंग करना आया, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ना आया, और हिस्ट्री मान लो कि 10 चैप्टर में 9 करवाया, इतना अच्छा करवाया कि थान 10वीं जरूरत ही कौन पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरिट रही 70-90% में करवा दी, थारा सिलेक्शन हो जो थारा की समझ में डांगी को नियर में जिस 10 का 10 करा दिया तो क्या फर्क पड़े उससे? तो अच्छा शिक्षक कोई जरूरी थोड़ी पूरा सिलेबस कराएगा, अच्छा शिक्षक कभी करवा ही नहीं पाता, क्योंकि जितना करवाया उतना अच्छा हो गया तो बहुत है। तो ये कोई जरूरी नियम नहीं है। छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो यही है, अच्छी शिक्षा देना मैंने, सिलेबस कराना मैंने नहीं है। छात्रों को मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन तो आप ही हो जाएगा, अच्छी शिक्षा देगो छात्रों के साथ। ये इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर उत्तर होगा। ठीक है सर। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। संप्रेषण का मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो मैसेज दे रहा हूं, हमारे बीच का जो वार्तालाप, वो संप्रेषण है। वह शिक्षा में सुनने का महत्वपूर्ण भूमिका है। गलत है ये बात, या सही बात है, या कह नहीं सकते, या संभवतः सही नहीं है। देखो सुनने में, और सुने बिना के करोगा जी, सुना ही कौन था ने, थाना मान लो कान में ठूस लो, में बक्कड़ लाग रहे थे, के करोगा? एकदम सही बात है, सुनना तो जरूरी है, महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 नंबर उत्तर होगा। वाह गुरु जी क्या बात, ऐसे उत्तर निकालना सीख जाओगे। आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया, यानी आजकल का नेता जगह हुआ किशाक हो गया थाने बेर, आजकल का नेता किशाक है। बामाछो जीवन मूल्य मतलब विचारधाराओं में बदलाव आ गया सारों का सारों। निसंदेह बात सही है, या असहमत आप इस बात से, या संभवतः या कम सहमत है? देखो निसंदेह तो चलो पूरा तो बदलाव को नहीं, और असहमत भी इनके नहीं हो, संभवतः यानी हो गया है ऐसा। सब नेता तो नहीं है, अच्छे भी नेता है, तो संभवतः ये बात ठीक है कि नेता जगाए है सारा एक साथ। आपकी राय में शिक्षकों, यानी शिक्षक और नेता की क्वेश्चन पूछे गए, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है? कर्तव्य तो है ही भाई, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, बात तो यह भी सानी है। यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है,
अच्छा अपना अपना चल रहे कोनी काम आ कोनी का मेरे जच्चे ही तो आऊंगा और कौन जच्चे कोनी हम समय पर आना जरूरी नहीं है भाई, जरूरी तो है ही, फिर समय डिसाइड क्या हम करें, जरूरी कोनी एक मास्टर जी 12 बजे पुगे एक 7 बजे पुगे, ये उनका कर्तव्य है, माना कि ये उनका कर्तव्य है, लेकिन इस कर्तव्य का समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये ज्यादा अच्छी बात है। कर्तव्य तो है भी, लेकिन इसमें ज्यादा उत्तर आपका 2 सही माना जाएगा। ठीक है। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि अधिगम का अर्थ आप सीखना समझ लेना, लर्निंग, इसका इंग्लिश अर्थ है लर्निंग। ठीक है। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम स्तर निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। यह आधुनिकता शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। वेतन तो चलो मिले, क्या समय समय पर आप अध्यापक स्टूडेंट ने चेक करा कि तो के सुधार है, तो वो क्या खातर करा, वो इसलिए हम करते हैं कि इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, पहले क्या रिजल्ट था इसका, आज इसमें कितना सुधार है। 3 नंबर उत्तर। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता समझ गया, समाज में बालक का फल की भांति पकड़ा, अच्छा पक्की और फल की भांति, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, चलो ये उत्तर हो सकता है। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ये उत्तर हो सकता है। बालक को प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन, सिर्फ प्रौढ़ांग को जरूरत है जवान गाल काट दोगे, बालक में सामाजिक कुशलता का विकास होना, इसका उत्तर ज्यादा सही होगा। वाह सर क्या बात है। चलो फिर आगे चलते हैं। शिक्षक बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय, माता पिता, परिवार, समुदाय, जन, यानी बालक बालिकाओं जो है सामाजिक विकास किया हुआ, सीधी सी बात एक ही है। विद्यालय में रहे होगा को नहीं उसके, क्योंकि विद्यालय में समाज का सारा व्यक्ति वह कोई, बट सिर्फ स्टूडेंट ही आपके बराबर आ रहा। माता पिता एवं परिवार, बिल्कुल माता पिता परिवार, सामाजिक विकास जो है वो समुदाय में ज्यादा, माता पिता है लेकिन इसका ज्यादा उत्तर जो है वो समुदाय में रहने पे, समाज के अंदर रहने से, सबके बीच में रहने से। ओनली माता पिता रहने उसे पता ही नहीं दादा दादी के पगा लागणो है कि कंठांग चिपकणो है, तो इसका मतलब वो समुदाय में रहेगा तो ही सीखेगा। ठीक है सर। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप, समाज में कोई बुराई है, मान लो सती प्रथा एक बुराई, भी खातर क्या करोगा, जन चेतना जागृत करोगा, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृत करें, कुछ नहीं करेंगे ना 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 की तो करना है बात। ठीक है। संकल्प लेंगे, संकल्प सगड़ान पकड़ पकड़ गया या संकल्प दिला होगा, इससे जरूरी थोड़ी छोड़े, आप नशा छोड़ दिया क्या लोगों ने, आप नशे के बारे में बताओ लोगों को, दारू की हानियां बताओ लोगों को, तभी क्या होगा, जन चेतना जागृत होगी, लोग छोड़ेंगे। अहिया दिगाने को दारू खरी पकड़े कहते सोगन खास बात है कौन दारू पियो, ये थोड़ी छोड़ दियो कोई। ठीक है। चल, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक होना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब भाई जरूर थोड़ी शिक्षक नहीं सो क्यों आवे, शिक्षक भी तो नई बातें सीखे, तो बे खातर प्रयासशील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने खातर सजग होना चाहिए, पुस्तक संग्रह करता होना चाहिए, निश्चेष्ट होना चाहिए। निश्चेष्ट तो बात ही खत्म है, बिना बिना चेष्ट ही होना चाहिए, मतलब कोई चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। पुस्तक ज्ञान तो मिले, प्रकार प्रयासशील ज्ञान मिले, सजग मिले। देखो इन तीनों में उत्तर छांटना पड़ेगा। मान लो कि थे थारे घरे 500 किताबा लिया रखी है, तो किताब बेड़ो करनो कोई ज्ञान थोड़ी आ गई, गुरुजी को नहीं आ कट। प्रयासशील थे हो, सीख जाओ, लेकिन जरूर नहीं सीखो, थे अगर एक्टिव हो, सारा कंप्यूटर को क्या करिए थे नाड़ या टेढ़ी आंखें करके अगर देख ली, सजग हो तो थे सीखना जाओगा। यानी आपका सजग होना जरूरी है, ताकि आप प्रयासशील खुद ही हो जाओगा, सजग हो ज्यादा उत्तर होगा सजग। वाणी और भाषा का विकास न होने का कारण, यानी आदमी बोलने, सीधे से बोलना है, बोलने को विकास न होने के कारण है भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, यानी भाषा सीखने बाद बहरापन आ गया, सीखने बाद बहरापन कठवा वो सीख क्यों, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, ये उत्तर हो सकता है, ये तो नहीं होगा। जन्म से बहरापन, ये भी हो सकता है। जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन, ये तो नहीं हो सकता। देखो जन्म के कुछ समय बाद अगर बहर हो तो मान लो वो दो बातें सीख क्यों भी होगी, इसका मतलब अगर कोई जन्म से ही बहरा है वो बेचारा कुछ नहीं सीख पाएगा, ना बोलना सीख पाएगा ना भाषा सीख पाएगा। उत्तर सी।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था जिसके तहत कि स्कूल के अंदर कम से कम नॉर्मल 2 कमरे तो होने चाहिए, स्कूल के अंदर टॉयलेट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसी कुछ नियम बनाए थे कि स्कूल के सुधार से संबंधित था यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं का सुधार, बिल्कुल उत्तर यही होगा। कम से कम 2 अध्यापक की व्यवस्था, कोई जरूरी नहीं 2 कमरा की व्यवस्था होनी जरूरी, एक अध्यापक हो तो भी चाल क्या करो काम। तो प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था अध्यापक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग बुद्ध करेगी बेचारों। यानी अच्छी सुविधाएं स्कूल को देने से संबंधित एक अभियान चलाया गया, राजीव गांधी के समय था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी दरवेश, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ढंग से समझना। सर दर्शय का अर्थ होता है बच्चों देखना, सर्वे का अर्थ होता है बच्चों सुनना। बस आपको उत्तर मिल जाएगा कि इन दोनों, कई बार आपसे पूछेगा कि निम्न में से दृश्य सामग्री है, कई बार पूछेगा निम्न में से सर्वे सामग्री है, और यहां पूछ लिया कि दृश्य और सर्वे दोनों। रेडियो को आप देख नहीं सकते, कट। ब्लैक बोर्ड को आप सुन नहीं सकते, कट। टेलीविजन को आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते, हो गया उत्तर। ये क्या है, छोड़ो, OHP। आपका उत्तर मिल गया। समझ गए? ये प्रश्न बहुत बार आता है शिक्षण विधि में, सबसे ज्यादा उपयोग में आता है ये क्वेश्चन, आपके भी आएगा मान के चलना। अब वो आपसे दर्शय भी पूछ सकता है, सर्वे भी पूछ सकता है, ठीक है, या दोनों पूछ सकता है। आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यानी थाने कह दे बताओ टाबरो कौन सो बिजनेस करोगा, डॉक्टरी लाइन में जाओगा, बैंक अधिकारी बनोगा, मास्टर बनोगा, या कानून गो। यार ऑप्शन तो ठीक दे, लेकिन आप मास्टर बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि मास्टर की बातें चल रही है, उत्तर ये हो, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है डॉक्टर थे बन जाओ। थारी PMT करेडी को नहीं थे, 25 साल का हो मतलब डॉक्टर बनूंगा तो भाई साइंस सारो बनेगो, क्या उम्र निकल गया, मास्टर बनो तो गद्दी कर ले आदमी की है। यहां ज्यादा उत्तर सी सही होगा। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई, इस कथन से आप पूरी पूरी सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन है, ये बात उसे सहमत हो या असहमत हो? मैं एकदम असहमत हूं, पूर्णतः ऐसी नहीं हुई है। ठीक है, 2 नंबर उत्तर। उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु, उत्तम व्यवसायी योजना अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, अपने निर्णयों में विश्वास। देखो, व्यवसाय से संबंधित गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु। अच्छा व्यवसाय थे जब भी कोई बिजनेस करो, पहली बात आई कौन कहेगी कि भाई नॉलेज तो है कितना, जब मैं कोई नयो बिजनेस करना चाहूंगा, मैं पुरानी गाड़ियां न्यू मार बेचूंगा, अरे मन बेरो कौन गाड़ियां में के कमी आवे, मैं क्या ले लूंगा, क्या बेच लूंगा। बिजनेस तो गुणो ही जोर को, एक गाड़ी में 50,000 बच्चा है, मैंने 3 गाड़ी बेचती 1.5 लाख भी हो जाए, लेकिन मन नॉलेज ही कोई पुराना खटारो दे जाए, किसी दे जाए, तो ये नॉलेज होना अति आवश्यक है। ठीक है, शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य दूरी होनी चाहिए। ये एक टॉपिक है संप्रेषण, जो हम बाद में आपको करवाएंगे। 3 से 6 इंच है संप्रेषण का मतलब, एक दूसरे से बातें करते समय छात्र स्टूडेंट जो भी हम कर रहे हैं उस हिसाब से। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता ही है, परंतु इसके साथ साथ यानी थाने जो होमवर्क दे बिम थारे के फायदे, चलो थाने पढ़ने में रुचित करेगा क्यों, घरे से पढ़ोगा। तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, हो सकता है करेगा। घूमने की प्रवृत्ति को कम करे, बिल्कुल करे भाई, घूमना पहले देखना पड़ेगा, होमवर्क करने काल गुची कुटेगा। मनोरंजन की भावना को कम कर देता है या थकान उत्पन्न करता है। देखो ये तो बकवास ऑप्शन है, ये आपको काटनी पड़ेगी। समाज जो अच्छे ऑप्शन निकल के आए, घूमना यार, घूमना थोड़ी छुड़वाओगे, मास्टर कहे घूमो फिरो पढ़ो लिखो खेलो सारा काम ही है। मनोरंजन की भावना बात तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है, ज्यादा उत्तर इसका 1 नंबर से। ठीक है, अरे वाह BST सिधारियों। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब कई बार ताबर ऊट पटांग प्रश्न पूछते हैं, पूछ ही ले। बात चल रही है ज्योग्राफी की, मास्टर जी ज्योग्राफी का रहे हैं, टाबर हिस्ट्री को प्रश्न पूछने लग रहे, या फिर ऐसा कोई ऊट पटांग प्रश्न भी पूछते, तो फिर मास्टर जी ने क्या करना है? उसका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाओ, देखी देखी देखी, या उसकी गलती का आभास कराएंगे, या उसकी अवहेलना करेंगे, या उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। सारा ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन आपको समझना है, उस बच्चे को आप बताओगे कि देखो ये प्रश्न यहां जरूरी नहीं। जैसे बच्चा पूछ लिया कि पहले मुर्गी आई कि अंडा है, बताओगे तो क्या है पहले, ये प्रश्न सही नहीं है, इस प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
इस दुनिया में सबसे पहले आदमी आया कि औरत आई? बताओ क्या जवाब? कोई जवाब नहीं है इसका। तो ऐसे कुछ पर्सन ऐसे होते, कहते हैं कि भगवान बुद्ध भी जहां जाते थे तो एक लिस्ट दे देते थे, बोल भैया ये प्रश्न ना पूछिए मन कोई। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्नों के जवाब होते ही नहीं है। वही ऐसे प्रश्न तो उसे बच्चे को बताओगे यार ऐसे प्रश्न में कोई जवाब नहीं होते, बैठ जाओ, पढ़ जा नीचे। चल, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, ऐसी दशा में देखो मारला टाइम तो मास्टर जी क्या करता, मान लो को टाबरी से प्रश्न पूछ लियो यार मास्टर जी नारे को नहीं, तो मास्टर जी कहते हैं अच्छा गैलड़ा तो तेरे याद है, वो गैलड़ो बता वो बता करे दो झापटी बेला वो आप जिंदगी में कभी प्रश्न पूछा माने तो देखो ईशा मास्टर जी भी मिल रहा है। लेकिन थाने क्या करना है, थे जद मास्टर बनो, उसे डांट कर बिठा देंगे, ये फॉर्मूला ही अपनाया जाता है। आदमी का ईगो हर्ट होता है, मास्टर नेता होता है उसे ईगो हर्ट होता है, मनीष प्रश्न पूछो मनाए को नहीं, या तो बिना मतलब ज्ञान पे लगो, ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को नहीं आता, देख के कल बता दो। यही आपको करना है, यानी दूसरे दिन उत्तर बताने को वादो करना है और वो प्रश्न थार दिमाग में रखना, दूसरे दिन सर्च करो पूछो और फिर आप उसका उत्तर बताओ, यही सही है। आप बेचारे दो बेल दो धोड़गी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में यानी थे जब हो तो कभी ईद आओगी और कभी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आओगी, कभी चेटी चंड त्योहार आओगो और कभी होली आओगी दिवाली आओगी, तो थे क्या करोगा? थे क्या करो आ थोड़ी दिवाली दिवाली मनाओगा क्लास में, मुस्लिम बच्चे भी है तो क्या करोगे कि छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे कि ईद मुबारक हो, हैप्पी होली सभी पे, यानी उत्तर क्या होगा? एक नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान समझ गए जो हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल बाल विकास का ज्ञान होगा इससे। शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ोगे ना, बीएड करने के बाद कोचिंग में आओगे ना तब पढ़ोगे, तब व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ और सुंदर रहता है, ये तो कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान आध्यात्मिकता कोई लेना देना नहीं। बालकों में मनोवृत्ति समझने क्यों पढ़ाया जाता है आपको पता है? साइको सिर्फ बाल विकास ही थोड़ी, किशोर अवस्था के बारे में भी तो पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर है। तो फिर आप बालक की मनोवृत्ति समझने लग जाएंगे, बालक को कैसे टैकल करना है, किस प्रकार के बालक को कैसे टैकल करना है, ये चीज आप समझोगे, इसीलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त उक्ति से आप यानी कि एक तो स्टूडेंट और एक आम श्रोता, क्या दोनों में कोई अंतर है? को नहीं है। जी हाँ, मैं क्लास में आऊं बच्चा सब चुप रहेगा सुनेगा, मैं बस स्टैंड पर जाकर बन बोलन लाई जाऊं, भाषण देने लाई जाऊं कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, उनका जन्म 9 मई 1540 को, अब सुन लिया है मेरी, तो भाई आम श्रोता और विद्यार्थी हम तो अंतर वही गो। तो फिर क्या इस बात से हम ऐसा मतलब पूरी तरह से अलग अलग होते ही है? ऐसा मतलब कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। कैसे अंतर नहीं होता? ठीक है, एक नंबर उत्तर होगा। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? ये शिक्षण विधियां हैं, कहानी विधि से हम कहानी बता के बच्चे को कुछ सिखाते हैं, व्याख्यान में सीधा व्याख्यान सुनाया जाता है, बच्चे चुप रहते हैं, जो बड़ी क्लासों के लिए व्यक्ति इतिहास विधि, स्वयं के व्यक्ति के बारे में जानना क्या कहे, इससे समस्या समाधान, ये विधियां हैं जिनको कभी फुर्सत में हम पढ़ेंगे। इसका उत्तर समस्या समाधान विधि है। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, मेरी रुचि मेरे माता पिता पर होनी चाहिए या समाज पर या मित्रों पर या स्वयं पर? देखो आपके माता पिता आपके ऊपर अपनी रुचियां थोप रहे हैं, सच्चाई यही है हमारे भारतीय समाज की। जो बाप खुद डॉक्टर नहीं बन पाया वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जो बाप खुद पुलिस में नहीं लग पाया वो चाहता है कि मेरा बच्चा पुलिस में, लेकिन वो अपनी छवि देखता है अपने बच्चे के अंदर, जो भारतीय बापों में सर्वाधिक की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये नहीं होनी चाहिए कभी। बाप अपने विचार अपने बेटे पे क्यों थोप रहा है? समाज पर स्वयं की रुचि समाज पर, चलो मान लिया आप समाज ने देखे कर गांव करे कोई गली करे, से डॉक्टरी तैयारी करे तो से डॉक्टरी तैयारी करने बाज गया, से बीएड करे से बीएड की तैयारी करने बाज गया, से आरएस करे से आरएस, समाज को पढ़े लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ता है क्या करें? मित्रों पर मित्रों को प्रभाव भी पड़ेगा, मेरे दोस्त गए हैं गए आरएस की तैयारी करना, मैं जाऊंगा। ये 12वीं क्लास 11वीं क्लास के बच्चों में ऐसी चीजें होती है। आपकी क्या रुचि है? वैसे आपकी भी कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे की स्वयं की कोई रुचि नहीं होती, जैसा उसका दोस्त करता है वो वैसे ही करता है। लेकिन फिर भी ये फर्स्ट सेकंड फाइनल तक आते उसके समझ में आता है कि मेरी रुचि किसमें थी, क्योंकि अभी तक तो उसने वही किया जो दोस्तों ने किया। तो वैसे होना क्या चाहिए? इसका उत्तर 4 नंबर। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। बच्चों नैतिकता शब्द जो बना है वो नीति से बना है, नीति हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है।
यानी कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये हमें नैतिकता सिखाती है। तो नैतिकता से हम अच्छे और बुरे का अंतर महसूस करते हैं, इस चीज से हमें अच्छे बुरे का नॉलेज होता है। नैतिक विकास जो है एथिक्स। ठीक है सर। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, विद्यालय से, समाज से, स्वयं के। मतलब हर चीज बालक लगभग घर से ही सीखता है, किसी भी जिम्मेवारी को भी वो घर से ही सीखता है। स्कूल में इतनी जिम्मेवारियां नहीं मिलती बच्चे को। इसका उत्तर होगा घर। ये लो जी, 50 में से 4-5 क्वेश्चन जो थोड़े से ज्यादा अटपटे थे वो हटा दिए। ये 2022 का बीएसटीसी का पेपर था जो मैंने आपको करवाया। कैसा लगा? सिर्फ इनको अटेंड कर लेना, 3 और करवाऊंगा, उसके बाद नो टेंशन लेना, बीएसटीसी का पेपर दे आना। और ऑनलाइन अगर आप लेना चाहो ले ही लेना, तो ताकि आप देख लो हिस्ट्री पूरी आपकी क्लियर हो जाए। नॉर्मल सी फीस रखिए 2-3 दिन के लिए। कितनी रखिए? 350 रुपये, और बुक मार्केट में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।